था कि ये 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली के साथ आएंगे, तो हम लोग उसी नियमावली के तहत सरकार को हेलो नियुक्ति फ्रेंड्स, की आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स मंत्र में। फ्रेंड्स, जेटेट सफल शिक्षक अभ्यर्थी एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत होने जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो कल उन्होंने जेएमएम के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य जी से भी मुलाकात की है और अपनी मांगों को रखा है। साथ ही मीडिया से बात करते हुए भी शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को रखा। उनकी जो मुख्य मांगें हैं अगर देखी जाए तो 2012 नियमावली के अनुसार नियुक्ति, उनका साफ साफ कहना है कि 2012 नियमावली के अनुसार ही उनकी जेटेट की परीक्षा 2016 में हुई है और चूंकि 2012 के अनुसार ही 2013 में भी जेटेट की परीक्षा हुई और उनकी सीधी नियुक्ति हुई है। लेकिन अब ऐसा क्यों किया जा रहा है कि सहायक आचार्य के नाम पर नियुक्ति की जा रही है और वो भी मुख्य परीक्षा की बात है और वेतनमान भी कम कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इन मांगों को लेकर जहां जेटेट पास गैर पारा शिक्षक जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो और एक तरफ जेटेट पास जो पारा शिक्षक अभ्यर्थी हैं, दोनों एकजुट नजर आ रहे हैं और अपनी मांगों को उठा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्या कहना है इन नियमावली शिक्षक के आलोक अभ्यर्थियों। में ली जा रही है। पिछले 7 साल से जो 2016 में टेट पास किए हैं, वो चाहे टेट पास पारा अभ्यर्थी हो या फिर गैर पारा के अभ्यर्थी हो, पिछले 7 सालों में किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया से गुजरने का मौका नहीं मिला है। उसके अलावा अब 7 साल गुजरने के बाद अब सरकार सहायक आचार्य नियमावली लाने जा रही है। सहायक आचार्य नियमावली को हम सिरे से खारिज करते हैं, क्योंकि हमारा जो विज्ञापन में दर्ज था कि ये 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली के साथ आएंगे, तो हम लोग उसी नियमावली के तहत सरकार को नियुक्ति की मांग करते हैं। इसके लिए सहायक आचार्य भी पारा टीचर के जैसा ही है क्या इसमें सारे? जी नहीं, सहायक आचार्य जो है उसको लाने के बाद सरकार जो है पूर्ण सरकारी शिक्षक का जो प्रावधान है उसको पूरी तरह खत्म करने का प्लान लेकर आई है। सहायक आचार्य क्या है, मैं शॉर्ट में समझाता हूँ आपको कि आप एक एग्जाम देंगे, 7 से 7.5 घंटा जो उसका पीरियड होगा, और मुझे नहीं लगता है कि आईएएस का भी इतना लॉन्ग पीरियड का होता है। उसके बाद भी आप पूर्ण सरकारी शिक्षक नहीं बनेंगे। सहाचार्य बनने के बाद आप 10 साल बाद पूर्ण सरकारी शिक्षक बनेंगे और वेतनमान भी जो है वो घटाकर चपरासी का कर दिया गया है। तो ये एक समझने वाली बात है कि अगर आर्थिक जो कमी करनी है या वेतन में कमी ही करनी है, तो शिक्षा विभाग है वही टारगेट में क्यों रहती है। ये सरकार को समझना होगा कि जो शिक्षक है वो राष्ट्र निर्माता होता है और पहला जो वेतनमान घटाने का जो टारगेट किया गया है वो शिक्षा विभाग पर ही किया गया है। तो खैर वो उनका बहाली का अलग मैटर है, लेकिन हमारा जो मांग है कि हमारी जो टेट परीक्षा हुई थी वो 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली के आधार पर हुई थी, जिसमें 9,300 से 34,800 ग्रेड पे है और मेरिट लिस्ट के आधार पर हुई थी। हमें वही वाला नियमावली चाहिए। उसी नियमावली के तहत हम जो टेट पास गैर पारा है और पारा टीचर एक मंच पर आकर अब आगे की मुहिम छेड़ेंगे। आप लोग जो बातें कह रहे हैं, जो मांगे आपकी, इसको आपने किसी से अवगत कराया, शिक्षा मंत्री से या शिक्षा विभाग के किसी लोग? देखिए, कई बार पहले भी अवगत कराया गया है, लेकिन सरकार बार बार एक ही रट लगाती रही है कि वो नियम खत्म हो गया है, अब हम सहायक आचार्य नियुक्ति लाएंगे घटे हुए वेतनमान के साथ। तो हमारा सरकार से सवाल ये है कि जब पुरानी पेंशन योजना, जिसमें एक भारी भरकम आर्थिक बोझ राज्य सरकार के कोष में पड़ रही है, तो ये तो एक छोटा सा मुद्दा, एक डिपार्टमेंट का मुद्दा है और शिक्षक बहाली का है, तो इसमें शायद मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा मुश्किलें आएंगी। और जब आपके एजेंडे में 2000 जब आप इलेक्शन में आए थे तो एजेंडा ये था कि आपके हर एक पार्टी के एजेंडे में, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे जेएमएम हो, कि हम जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 3 महीने के अंदर हम अपनी सहायक शिक्षक की बहाली करेंगे। जबकि जो टेट पास है, साफ लिखा है, जो टेट पास 16 टेट पास 13 टेट पास जो भी है उसकी बहाली हम सहायक शिक्षक में करेंगे। तो बीच में अब सरकार आचार्य शिक्षक की बहाली क्यों, जबकि हमारे पास जो सर्टिफिकेट है टेट है उसमें साफ लिखा है आप एलिजिबल हैं सहायक शिक्षक बनने के, जबकि सरकार हमें बना रही है आचार्य शिक्षक। तो फिर ये फिर कोर्ट जाएंगे